सो ये है प्लान बी का चैनल और इसमें मैं अपना बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जो भी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें मेरे पास है अभी फ़िलहाल रिपल का एक स्टॉक जिसमें मैं ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ, उसका मैं आपको चार्ट में लेके चलता हूँ। ओके, तो ये रहा रिपल का चार्ट इस तरीके से। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से चार्ट में सेटअप बनता है और हमें ट्रेड अच्छा सा मिलता है आईसीटी का कंसेप्ट में। तो हमें कैसे चार्ट में ट्रेड करना होता है इस तरीके का चार्ट में। तो इसको 15 मिनट में से 5 मिनट कर देता हूँ टाइम फ्रेम, ताकि मैं आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड होता है वो मैं दिखा सकूँ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, किधर है ये? तो इथेरियम है, मैं एक्सआरपी रिपल का चार्ट में लेके चलता हूँ। ओके, सो हियर यू गो। किस तरीके से चार्ट में कहाँ से शुरुआत करो, कुछ पुराना चार्ट में या फिर कुछ नया? पुराना चार्ट से ही शुरुआत करता हूँ, जो रिप्ले हो सके तो अच्छा रहेगा। कॉइन DCX में आपको लेके चलता हूँ तो अच्छा रहेगा। तो मैं रिप्ले करके आपको एक ट्रेड में बता सकूँगा कि किस तरीके से एक ट्रेड प्लान किया जाता है और अच्छा से प्रॉफिट बनाया जाता है। तो मैं आ चुका हूँ अपना डेस्क पे, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से मैं ऑलरेडी ट्रेड किया हुआ था और अच्छा खासा लॉस भी हुआ, प्रॉफिट भी हुआ। ओके, इसमें रिप्ले का कहाँ सिस्टम है? तो मेरे ओके दोस्तों, इसमें रिप्ले का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरे पास उसका धन में होता होगा। धन में देखना पड़ेगा, धन में तो क्रिप्टो नहीं आएगा, इंडियन मार्केट है बस, इसमें तो मुश्किल है। मुझे कहाँ देखना पड़ेगा? ओके छोड़ो, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से चार्ट में ट्रेड बनता है। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पर हायर हाई हायर लो कुछ भी बना रहा है यार, छोड़ो। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे किस तरीके से हमें ट्रेड मिलता है। इसने क्या किया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम से 15 मिनट में आ जाते, तब हमको और थोड़ा क्लियरिटी मिलेगा। ओके, 15 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ से होता है और किस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चला जाता है, जहाँ पे हमें अच्छा ट्रेड मिलता है। तो हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ता है? ये सारे के सारे डिलीट कर देता हूँ। ओके, डिलीट। यहाँ पे देख सकते हो मार्केट एक डाउनफॉल आया, यहाँ से वापस बाइंग आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे रिटेलर लोग बाय कर रहे थे क्योंकि इनको यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा था।
तो ये भी क्या है, एक तरीके का लिक्विडिटी है। लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा, ऊपर जा रहा था, यहाँ पे लोगों का एसएल हो रहा होगा। तो लोगों का एसएल क्या होगा, ये जो लो आया, इस लो ने इस लोगों का एसएल हंट किया और फिर जाके इस एरिया में स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है और हमारा ट्रेड बनने के लिए रेडी हो जाता है। तो हमें क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये होता है, मार्केट डाउन आ रहा था, ये जो लास्ट लोअर हाई बनाया था, इसको इसने यहाँ पे क्लोजिंग देता है। देने के बाद हमें क्या करना है, पहले हमारा स्टॉप लॉस, क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ समझ में आ रहा है, लिक्विडिटी स्वीप करना होता है पहले स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज करना होता है। जो डाउन ट्रेंड आ रहा था और लोअर हाई को ब्रेक करके स्ट्रक्चर चेंज करना होता है। फिर इंड्यूसमेंट क्रिएट होना पड़ता है कि ये रिटेलर को ट्रैप करने के लिए, ज़्यादा बायर आने के लिए। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद क्या होता है, जो लिक्विडिटी स्वीप हुआ था दोस्तों, उसका स्वीप होने से पहले जो एक ग्रीन कैंडल, ऑपोजिट कैंडल जिसे कहा जाता है, उसको क्या होता है, उसको एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह माना जाता है। तो ऑर्डर ब्लॉक हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये कैंडल, इसी कैंडल की रेड कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया था। तो हमारा एंट्री कहाँ से बनेगा, लॉन्ग साइड का, यहाँ से इस कैंडल का हाई और लो मार्क करने के बाद इसका मिडिल पॉइंट जो है दोस्तों, ये जो बहुत ही बड़ा कैंडल है, तो इसलिए हम लोग मिडिल कैंडल से ही बाय करेंगे, मिडिल पोर्शन से। तो हमारा यहाँ पे होगा बाइंग पोजीशन, और इस कैंडल का लो या फिर थोड़ा सा नीचे रखेंगे और इसका 1:3 का टारगेट लेके चलेंगे। ओके, 1:3 का होता है, ये तो हो गया ना, एक ट्रेड यहाँ पे मिला। नेक्स्ट ट्रेड डाउन ट्रेंड का होता है दोस्तों। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में मुझे ट्रेडिंग व्यू ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये ट्रेड अच्छा नहीं है। CoinDCX में मुझे चार्ट देखना बहुत ही बोरिंग लगता है। तो ये मेरा XRP का चार्ट है जो ट्रेडिंग व्यू में है। ओके गाइस, ट्रेडिंग व्यू में आ चुका हूँ मैं अभी। लिक्विडिटी स्विप दूसरा ट्रेड का भी हो गया, मज़ा आ गया दोस्तों। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे इसको हम शिफ्ट करके हैं 15 मिनट पे। यहाँ पे देखो, इस एरिया में दोस्तों क्या था, लिक्विडिटी था। ओके, मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ये एरिया में लोगों ने सेल किया होगा, सेल करने की कोशिश किया होगा। ये एरिया को हम लोग बोलेंगे लिक्विडिटी। ओके, लिक्विडिटी को स्वीप किया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये जो है, ये सब क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये इसने डायरेक्टली नीचे आके एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। यहाँ पर ब्रेकअप, लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। देन क्या होता है, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट हम लोग 5 मिनट का कैंडल में जाएंगे तो और क्लियरली समझ में आएगा किस तरीके से इंड्यूसमेंट पैदा हुआ। कहाँ गया भाई, कहाँ गया। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये एक हायर लो है, ये एक हायर लो है।
ये एक हायर लो, ये एक हायर लो, इन सबको यहाँ में स्ट्रक्चर शिफ्ट करके क्लोजिंग दे देता है। तो अभी क्या चाहिए हमें, एक ऑर्डर ब्लॉक चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, जिस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया उस कैंडल रेड है, तो रेड का ऑपोजिट कैंडल जो होगा वो होगा हमारा ग्रीन कैंडल। तो हमारा ग्रीन कैंडल है, इस एरिया में ग्रीन कैंडल है जो मार्क किया हुआ है, तो हमें इसको डिलीट कर देते हैं। तो देखो, देख सकते हो दोस्तों, इसी कैंडल में हमें शॉर्ट का पोजीशन मिलता है। इसको बस यहाँ में ट्रेड लेंगे और हमारा लो जो होगा, इसका लो तक हमारा एसएल रहेगा और टारगेट 1:3 का होगा। तो 1:3 कहाँ तक आता है, 4-5 बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो 1:3 यहाँ पे आ जाता है। ओके, ये एक ट्रेड हो गया। नेक्स्ट देख सकते हैं लिक्विडिटी इस एरिया में, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे क्या है, इस एरिया में क्या है, लिक्विडिटी है, लोगों ने बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहा है, लिक्विडिटी है। तो और इसी एरिया में भी लिक्विडिटी है। ओके, देख सकते हो इसी एरिया में लिक्विडिटी है, ये एरिया में लिक्विडिटी है। तो अभी हमें क्या है, क्या करना चाहिए इसको समझने के लिए। अभी लोअर साइड प्लान करेगा, तो थोड़ा समझने चाहिए कि हमें पहले लिक्विडिटी स्वीप चाहिए, फिर इंड्यूसमेंट चाहिए, फिर ऑर्डर ब्लॉक चाहिए। तो मान सकते हैं कि कुछ समय के बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कहाँ क्या हो रहा है। स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे देख सकते, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। मार्केट में इसको भी डिलीट करता हूँ। समझने की बात है दोस्तों, मार्केट में इस एरिया में क्या है, बहुत सारा लिक्विडिटी है। तो इन लिक्विडिटी को क्या किया, इसी कैंडल ने स्वीप करके एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनाता है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया और सारे जो लोअर लो या लोअर हाई जो भी था उन सबको शिफ्ट कर देता है। तो अभी देख सकते हो उसके बाद हमें एक लिख लेना चाहिए कि कहाँ क्या होता है। टेक्स्ट में क्या लिखना है, टेक्स्ट किधर है, टेक्स्ट ओके। टेक्स्ट में लिखेंगे फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमें जो भी ट्रेंड बन रहा है वो ट्रेंड का लिक्विडिटी स्वीप करके चेंज ऑफ कैरेक्टर बनना चाहिए। ओके, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होगा ट्रेंड लिक्विडिटी स्वीप, ट्रेंड का लिक्विडिटी स्वीप। नेक्स्ट 2 होगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट MSSS। 3 होगा इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मतलब क्या है कि एक ऊपर नीचे करेगा मार्केट को। जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद क्या होता है, मार्केट में रिटेलर को बुलाना होता है कि बहुत ज़्यादा ये रिटेलर और इंस्टीट्यूशन का फाइटिंग है, ऐसा मान सकते हो
क्योंकि मार्केट में रिटेलर का कोई ज़्यादा पावर नहीं होता है, वो मार्केट को मूव नहीं कराता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन वाले मूव कराते हैं। तो उनको मूव कराने के लिए उनके पास लिक्विडिटी चाहिए होता है। तो क्या होता है कि हमारा जो रिटेलर है उनको भगाना पड़ेगा, तब जाके उसको कब्जा करने, और भगाने के लिए बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होना पड़ेगा, तब जाके बड़ा ऑर्डर डाल सकेंगे। और इंस्टीट्यूशन का पैसा थोड़ा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो इंड्यूसमेंट हो गया। और फिर क्या होता है, लिक्विडिटी शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक एंड देन टारगेट 1:3 ऑलवेज। ये मुझे किसी एक यूट्यूब का वीडियो देख के पता चला, अच्छा ही था। तो ये चारों चीज़ें हमें देखना होता है। तो इस बार मैं अच्छा से और एक बार समझाता हूँ। यहाँ पे लिक्विडिटी था, बायर मार्केट को बहुत ज़्यादा गिर गया है, हमारा रिटेलर को समझ में आएगा कि अभी तो चेंज हो गया, तो बाय करते हैं। तो इस तरीके से सारे लिक्विडिटी हार्न करता है। हार्न करने के बाद क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है। तो देख सकते हो, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। लिक्विडिटी हार्न करके कैंडल नीचे आने के बाद ये बिग कैंडल को, इतना बड़ा बिग कैंडल को, ये क्या हो रहा है, ये लिक्विडिटी था, ये कैंडल को ओवरटेक करके एक बड़ा सा कैंडल बना के उसको क्या करता है, लिक्विडिटी शिफ्ट कर देता है। करने के बाद क्या होता है, मार्केट ऊपर जाने लगता है, रिटेलर यहाँ पे क्या होता है, बाय करने लगते हैं। फिर क्या होता है, एक इंड्यूसमेंट आता है। आने के बाद हमारा ऑर्डर कहाँ बनेगा दोस्तों, जिस कैंडल ने लिक्विडिटी चेंज किया, जिस हमारा लिक्विडिटी कैंडल अगर डाउन साइड में लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, तो रेड कैंडल आके लिक्विडिटी स्वीप करेगा। तो जितने भी रेड कैंडल के पहले ग्रीन कैंडल होगा वो कैंडल होगा। तो यहाँ पे मान लो 2-3 कैंडल ही रेड बनाया, उसका पहले वाला ग्रीन कैंडल क्या होगा, ये वाला, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला ग्रीन कैंडल है। तो हम इसी को ही मार्क करेंगे। ओके, तो इसको मार्क करने के लिए यहाँ पे पकड़ते हैं, इसको ऐसे करेंगे, देख सकते हो ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। इस एरिया में जैसे ही मार्केट में टच किया, ऊपर चला गया। तो हमें क्या ऑर्डर इसमें टारगेट रखना है 1:3। तो हम डायरेक्टली ओपनिंग, बॉडी का ओपनिंग जहाँ हुआ वहाँ नहीं, ओपनिंग बॉडी का हाई एंड लो मार्क करने के बाद हाई पे ही एंट्री लेंगे, क्योंकि ये कैंडल छोटा है। अगर जितना ऑर्डर ब्लॉक बड़ा होगा उतना हमें डिस्काउंट एंड प्रीमियम का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो 1:3 कहाँ होता है, यहाँ पे। तो अगर आप छोटा ऑर्डर ब्लॉक है, आप मिनिमम आपका कैपिटल के हिसाब से आप 2% लॉस बुक करते हैं, तो उसी हिसाब से अगर ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो आप उसी तरीके से, मान लीजिए एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक मान लो कहीं ना कहीं ये जो बड़ा कैंडल है, ये बड़ा कैंडल ही किसी एक का ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता होगा। तो आप क्या करोगे, इस बड़ा कैंडल हो गया, आपको इस मिडिल लाइन दिखाई दे रहा है, ये मिडिल लाइन हो गया 50%, हाफ। तो जो इसका ऊपर साइड होगा वो क्या होगा, प्रीमियम होगा, और ये क्या होगा, डिस्काउंट होगा। तो हम कभी भी चीज़ों को बाय करेंगे तो हमें क्या चाहिए, डिस्काउंट प्राइस में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब तक मार्केट प्रीमियम में है बाय नहीं करेंगे, जब तक मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है तभी बाय करेंगे, और इसका नीचे एसएल रखेंगे। ठीक इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको किसी और एक वीडियो में समझाऊंगा कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट क्या होता है। तो हमें इतना बड़ा अभी ज़रूरत नहीं है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक इतना छोटा सा है, तो हमें डायरेक्टली फुल बॉडी को ही पकड़ेंगे और बॉडी का हाई पे ही हम लोग बाय करेंगे और लो में
SL रखेंगे, टारगेट 1:3 या 4 आप SL को ट्रेल करके करके वो ट्रेड ले सकते हो। नेक्स्ट ट्रेड देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट हायर हाई लगा के कैसे ऊपर की ओर जा रहा था। यहाँ पे हायर हाई, यहाँ पे हायर हाई लगाया और यहाँ पे भी हायर लो बनाया, इसमें लोअर हाई, ये लो, ये एक लो है, लो से दूसरा हाई बनाया, लोअर हाई, इस तरीके से बना के ऊपर गया। लेकिन क्या हुआ, एक बार यहाँ पे देख सकते हो इसने जो स्विंग बनाया, किधर गया, ये एक स्विंग बनाया, ये एक स्विंग बनाई। इसमें क्या हुआ, हमें ट्रेड लेना नहीं है, हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। मार्केट में बहुत चीज़ें देखना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे गिरा, ऊपर जाके लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ पे भी गिरा, लेकिन क्या हुआ, इस जो लो है ना, उस लो को इसने ब्रेक नहीं किया। तो हमें क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, वो अप ट्रेंड में है। लेकिन फिर दोस्तों वो अप ट्रेंड का जो वॉल्यूम है बहुत बड़ा था, अभी क्या हुआ, छोटा हो गया। यहाँ पे आया और जो ये एक रिसेंट हाई था उसको इसने ब्रेक कर दिया। तो अभी छोटा एरिया में लोअर हाई लोअर लो ऐसा बन गया। ये एरिया एक लो है, इस हाई का इसमें एक हाई बनाया, फिर ये एक लो है दोस्तों, लो का इसने एक हाई बनाया और ये चीज़ को देख सकते हो आप, ये एरिया को ब्रेक करके यहाँ पे एक हाई बनाया। ओके, तो हमें एक चीज़ पता चला कि अगर ये जो एरिया है, इन एरिया को अगर ब्रेक कर देता है तो हम सोचेंगे कि ये एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट का लोअर ट्रेंड में बनने वाला है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट में ये एक लो बनाया तो हमें पता चल गया कि हमारा मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ओके, जैसे ही इसका नीचे क्लोजिंग आया, जैसे क्लोजिंग आया, हम समझ गया कि ये मार्केट में डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, जो अप ट्रेंड में जा रहा था वो चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर लेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं आपको समझाने के लिए, वापस से आपको समझाऊंगा। हमें कौन सा कैंडल ने क्लोजिंग दिया दोस्तों, ये एक कैंडल, ये एक कैंडल, ये एक कैंडल, 3 कैंडल रेड बना के हमारा जो मार्केट को लिक्विडिटी स्वीप किया। मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड लिक्विडिटी स्वीप क्या है वो आपको पता चल रहा है ना। ये जो है किसी जो लिक्विडिटी स्वीप है वो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है। ओके, वो अलग अलग, अगर डाउन ट्रेंड में आप ट्रेड ले रहे हैं तो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है या लोअर हाई बनाता है उसको बोलेंगे क्या, लिक्विडिटी स्वीप। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी है, इसने लोगों को, रिटेलर को ऐसा समझाते बहुत हाई लगाया है अभी सेल करेंगे, बहुत हाई लगा रहा है अभी सेल करेंगे। तो हम क्या, रिटेलर को कोई सेटअप वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ता है, बस ट्रेड में हाई देखने के बाद ही लोअर ट्रेंड लेने का वो एग्रेसिवली दिमाग में आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही इस एरिया को, ये एक लिक्विडिटी एरिया है, इस एरिया में जैसे ही मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इसने ट्रेंड को चेंज कर दिया, इस एरिया में ट्रेंड को चेंज कर दिया। ओके, ट्रेंड चेंज करने के बाद अभी हमें क्या करना है, जिस कैंडल ने ट्रेंड को चेंज किया उस कैंडल का ऑपोजिट कैंडल ही हमारा क्या होगा, एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो ये वाला ऑपोजिट रेड कैंडल का ऑपोजिट ग्रीन कैंडल होता है, तो हम ये ग्रीन कैंडल को मार्क कर देंगे। ओके, मार्क करके ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक शॉर्ट सेलिंग का प्लान करेंगे। ओके, तो ये कैंडल भी बहुत छोटा है तो हम प्रीमियम हाई का कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली कैंडल का लो में हम ट्रेड लेंगे और हाई में अपना एसएल रखेंगे।
तो ट्रेड एग्जीक्यूट होते ही हमें इसमें तुरंत ही 1:3 का या 4 का ट्रेड मिल जाता है। ओके, इसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट क्या आता है, यहाँ पे देख लो। इस तरीके से अभी लो लो बना के ऊपर से नीचे इससे धमाकेदार गिरा है दोस्तों। किस तरीके से गिरा है आप खुद ही देख लो। यहाँ पे दूसरी एक ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट है FPG या फिर मार्केट में एक फॉल आने का फेयर वैल्यू गैप बनता है। बहुत मोटा एक फॉल आया, यहाँ पे बहुत मोटा एक फॉल आया। इस फॉल में क्या देख सकते हो, इसमें एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फेयर वैल्यू गैप बन गया। तो इसको हम एक्सटेंड कर देंगे और इसको मार्क करेंगे एज ए सपोर्ट या रेसिस्टेंस। अगर मार्केट का ऊपर में प्राइस है तो वो रेसिस्टेंस उसका सपोर्ट होगा। मार्केट का ये फेयर वैल्यू का नीचे में प्राइस है तो वो हमारा रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सेलिंग ऑर्डर प्लान कर सकते हैं जो मुझे दूसरा बार इसका हम मिडिल में या प्रीमियम में भी ट्रेड ले सकते हैं। तो इसका थोड़ा दूर हाई में शॉर्ट करने के लिए यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं 1:3 का। मार्केट तो और भी बहुत गिरा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला भी चेंज है। मार्केट में क्या हो रहा है, ये क्या है, लिक्विडिटी स्वीप किधर हो रहा है देखो। मार्केट में एक फॉल आया, यहाँ से एक फॉल आया। ओके, फॉल आने का बाद इसने एक आप ट्रेंड में जाने लगा हायर। हर एक कैंडल एक के ऊपर एक हाई बना रहा है, ये एक बेस बनाया, फिर भी उसका ऊपर में ही जा रहा था। ओके, ऊपर में जा रहा था। तो क्या है, बहुत सारे लोगों ने क्या क्या होगा, एक बार हमें साइकोलॉजी को समझना चाहिए। मार्केट को जब मार्केट में ट्रेड नहीं मिलता है या आपके टाइम फ्री है तो मार्केट को रीड करने का, स्टडी करने का। ओके, 28 मिनट्स का वीडियो हो चुका है दोस्तों। मैं क्लोज करूँगा इस ट्रेड को समझाने के बाद कि किस तरीके से बनता है। यहाँ पे मार्केट गिर रहा था। ओके, मार्केट गिरा, मार्केट रिटेलर को लगा मार्केट बहुत गिरने वाला है, तो रिट्रेसमेंट, जैसे कि एक रिट्रेसमेंट हुआ। ओके, जैसे रिट्रेसमेंट हुआ, लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सेलिंग कैंडल देखा, अभी तो मार्केट गिरने वाला है, शॉर्ट कर दिया होगा। शॉर्ट करते ही मार्केट में गिरना बंद। लोगों ने इस हाई का ऊपर में किसी ने एसएल रखा होगा। ओके, इस एरिया में एसएल रखा होगा। यहाँ पे हमारा ट्रेड सेटअप बनता है। क्या होता है कि एक पिन बार बना, यहाँ पे देख सकते हैं एक क्या कैंडल है, ये एक छोटा सा हैंगिंग मैन जैसा कुछ बना है। तो लोगों का रिटेलर क्या होता है, प्राइस एक्शन को देखते हैं, और ये जो रेड कैंडल उसका नीचे क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग देते ही रिटेलर लोग सेलिंग में बैठ गए और उसका ऊपर में स्टॉप लॉस डाला। तो क्या होगा, रिटेलर यहाँ पे सेलिंग साइड में पोजीशन बनाया, सही है, लेकिन क्या होगा, उनका स्टॉप लॉस को हंट करना भी ज़रूरी है। तो क्या हुआ, ये एक लोअर एरिया है दोस्तों। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये एक लोअर एरिया है। ये क्या है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का काम करेगा। तो छोटा टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो इसको मैं और छोटा टाइम फ्रेम कर देता हूँ तो और अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा कैंडल है। 3 मिनट में चलते हैं। ओके, 3 मिनट में देख रहे हो कितना क्लियर है। तो मार्केट गिरा, रिटेलर रिट्रेसमेंट लेते ही इसमें सेलिंग का, इस एरिया में सेल करना शुरू कर दिया।
और यहाँ से तो बहुत बढ़िया सेलिंग आ रहा था और लोगों को मज़ा आ रहा था। तो क्या हुआ, मार्केट तुरंत ही ऊपर में जाके इन लोगों का एसएल हार्न करता है। एसएल हार्न करने के बाद तो क्या हो गया, लिक्विडिटी स्वीप हो गया। स्वीप होने के बाद क्या हुआ, नीचे आया, आने के बाद क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। तो मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इस एरिया में लिक्विडिटी स्वीप, ओके, लिक्विडिटी इस एरिया में था, सेलिंग कैंडल सेलिंग बना रहा था। दूसरा क्या हुआ, ये कैंडल जो रेड कैंडल है बहुत बड़ा, एक कैंडल दो कैंडल, ये रेड दो कैंडल आके ये जो एक पिछले कैंडल था उस कैंडल का नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग देता है। ओके, तो हमारा क्या हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ओके, क्योंकि ये बहुत टाइम से यहाँ पे साइडवेज चल रहा था, उसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अभी क्या चाहिए हमें, इंडस्टमेंट चाहिए। मार्केट में सेलिंग आ गया, अभी इधर में एसएल हार्न करके वापस सेलिंग आ गया, तो दोबारा क्या होगा, रिटेलर लोग इस एरिया में इस कैंडल को देखते हुए सेलिंग बनाएंगे। तो ये क्या है, एक इंडस्टमेंट है। इधर में रिजेक्शन भी आ रहा था तो यहाँ पे लोगों का सेलिंग बन गया। अभी क्या होगा, हमें ऑर्डर ब्लॉक देखना है। तो जिस कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज किया है, कौन सा कैंडल ने स्ट्रक्चर चेंज किया है दोस्तों, ये एक कैंडल दो कैंडल, ये दो कैंडल हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को चेंज किया। जो आप ट्रेंड में ऐसे ऊपर जा रहा था वो नीचे आके चेंज कर दिया। इधर में लिक्विडिटी स्वीप, सेल साइड का लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, चेंज कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इंडस्टमेंट होके ऊपर जा रहा है, तो हमें फाइंड करना है कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है। ऑर्डर ब्लॉक जो ट्रेड में नीचे आने की ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, उसका रेड कैंडल अगर सेलिंग साइड का है तो रेड कैंडल का ऑपोजिट कैंडल होगा। तो रेड कैंडल ही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, तो उसका ऑपोजिट कैंडल क्या होगा, ग्रीन। तो उस ग्रीन कैंडल को हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे ये एरिया में। ये एक हो गया बॉक्स। तो बॉक्स बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम में, तो ये आपको ऐसे देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन 3 मिनट का टाइम फ्रेम में ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पॉइंट भी नहीं है इसमें। तो हम इसको फुल बॉडी ही मार्क करेंगे और फुल बॉडी के हिसाब से हम इसका बॉडी का जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट में हम इसको शॉर्ट करेंगे। ओके, तो इसी में हमारा एंट्री हो जाता है दोस्तों। और ये सब हमारा ट्रेड कैसे रहेगा, डायरेक्टली लिमिट ऑर्डर पे रहेगा, और इस ऑर्डर ब्लॉक का हाई का ऊपर में हमारा एसएल रहेगा। ओके, और ऑर्डर ब्लॉक का हाई पे एसएल और लोअर पे हमारा एंट्री बनेगा। और यहाँ से हमारा 1:3 का टारगेट रहेगा। 1:3 कहाँ आते हैं, यहाँ पे। और इस बड़े पोस्ट को देखो, तुरंत ही हम अभी जस्ट ड्यूटी में से आया हूँ और मुझे पहले चार्ट में रीड करने का मौका ही नहीं मिला। तो अभी देखो ऑलरेडी मेरा एक ट्रेड चला ही गया। अभी देखो ये ट्रेड अभी भी मार्केट में लाइव चल रहा है, 1 मिनट में, और दूसरा 3 मिनट का कैंडल क्लोजिंग होगा। तो ये हो गया हमारा चार्ट ट्रेडिंग। इस तरीके से ट्रेड को प्लान करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मार्केट गिर गया तुरंत ही ले लिया, उसका एसएल क्या होगा, मार्केट में टारगेट क्या होगा, कुछ पता ही नहीं है। तो हमें मार्केट को रीड करना आना चाहिए कि किस तरीके से मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ब्लॉक ऑर्डर, फिर क्या क्या चीज़ें काम करता है। तो मैं आपको सेलिंग साइड का और बाइंग साइड का भी दिखा दिया कि किस तरीके से ट्रेड बनता है। तो इस वीडियो को मुझे लगता है, मैं जब भी कॉन्सेप्ट को खुद में उलझ जाता हूँ तो मैं उस वीडियो को वापस रिपीटली देखूँगा, तो मुझे वापस याद आएगा कि हाँ इस तरीके से काम होता है। तो मैं खुद में कॉन्फिडेंट लाऊंगा कि हाँ ऐसे। कभी कभी क्या होता है, मार्केट में फ्रस्ट्रेशन के बदले लॉस हो जाता है और हमारा दिमाग काम नहीं करता है कि क्या करूँ, और उल्टा उल्टा ट्रेड लेने लगता हूँ। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें सोचना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या है, मार्केट में दोबारा एक ऑर्डर ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है। किस तरीके से, देखो यहाँ पे लोगों ने क्या क्या होगा,
ये क्या है, एक सेलिंग साइड है, लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा। मार्केट में क्या है, एक पुल बैक आया, तो मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे पुल बैक आया तो क्या होगा, रिटेलर लोग यहाँ पे सेल करेंगे। जैसे सेल करेंगे, सेल करते करते उनको सही टारगेट अगर नहीं मिला तो वेट करता रहेगा। तो क्या होगा, वेट करता रहेगा, वेट करते मार्केट नीचे आएगा, लेकिन क्या होगा, ऊपर जाते जाते उनको धराट धमका के उनका एसएल हंड हो जाएगा, या फिर वो लोग खुद ही एग्जिट कर देगा। तो इसको क्या मान सकते हैं, एक लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है। ओके, तो ये लिक्विडिटी था जो मार्केट में से रिटेलर को भगा देना। ओके, कि उसका एसएल हंट करवा देना या कुछ भी, तो वो लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। ओके, अभी इसने लिक्विडिटी स्वीप करके, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, तो इस एरिया ने लिक्विडिटी स्वीप किया। हमारा मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इस कैंडल का जब नीचे आएगा, या फिर जिस कैंडल ने ये क्या है, लोअर ट्रेंड में आ रहा था। ओके, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, लोअर ट्रेंड में आ रहा था। अगर ऊपर का लिक्विडिटी स्वीप करना होगा तो आप ट्रेंड में जाना पड़ेगा, तब जाके ही उन लिक्विडिटी को स्वीप करेगा जो रिटेलर बाय कर रहा था। तो ये क्या हुआ, आप ट्रेंड में गया, जाने के बाद क्या होगा, इस कैंडल ने, मान लो ये जो हाई था, ये हाई को क्लोजिंग दिया, कौन सा कैंडल, ये कैंडल। तो ये कैंडल क्या होगा, लिक्विडिटी स्वीप किया। स्वीप करने के बाद ये कैंडल आने के बाद क्या होगा, नीचे आना पड़ेगा। आने के बाद जो आप ट्रेंड बना रहा था उसका लोअर ट्रेंड में आके क्लोजिंग देना पड़ेगा। तो ये जो रेड कैंडल बना रहा है, ये आके किसी एक कैंडल का नीचे अच्छा से क्लोजिंग देना पड़ेगा। ओके, क्लोजिंग देने के बाद हम एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। जो क्या, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक होगा दोस्तों, हमारा ऑर्डर ब्लॉक यही होगा। अगर इसने मार्केट इस कैंडल का नीचे अगर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, और हमारा शॉर्ट करने के लिए ये एक एरिया से शॉर्ट हो सकता है। तो अभी हम शॉर्ट नहीं करेंगे। ओके, अभी हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट यहाँ से नीचे आना पड़ेगा, आके फिर यहाँ जाना पड़ेगा। ओके, मार्केट में ये जो लोअर ट्रेंड है इसको क्लोजिंग देना पड़ेगा। क्लोजिंग देख के फिर रिट्रेस करके इस ऑर्डर ब्लॉक में जाएगा, तो हम शॉर्ट करेंगे, है कि नहीं। अगर आप ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी है। अगर आप ट्रेंड में ट्रेड लेना होगा तो हमें उसको अपोजिट करना होगा, कि ये लोअर ट्रेंड में आ रहा था, यहाँ पे लोगों ने, रिटेलर ने बाय किया, ऊपर गया, थोड़ा सा जाके रिटर्स आ गया, तो यहाँ से जितने भी रिटेलर था उनको भाग गया, भाग करके चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। अभी अपोजिट साइड में ये क्या है, इसने क्या कर दिया, ये ऊपर में जाके इस एरिया में क्लोजिंग दे दिया। ओके, अभी क्या करना है, कौन सा लिक्विडिटी स्वीप होने से पहले हमारा रेड कैंडल क्या था, कौन सा कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया। ओह माय गॉड, ये कंफ्यूजिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इंडिसमेंट, अभी देखो इसमें बहुत ज़्यादा झमेला है दोस्तों। यहाँ पे सही ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए एक बहुत ज़्यादा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को चेंज किया। माँ कसम, दिमाग का दही हो रहा है कि इधर में क्या होगा, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो हमें देखना होगा, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज हुआ,
तो मार्केट जब भी इसमें हम लॉन्ग कर सकते हैं, मार्केट यहाँ पे जब भी टैप करेगा आके यहाँ से इसको लो और यह से हाई, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं मार्केट में क्या होता है। हम लोअर साइड भी प्लान कर रहे हैं, अपर साइड भी प्लान कर रहे हैं। ये क्या होगा देखो, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई ऐसे बना के आ रहा है। अभी मार्केट में अपर हाई, लोअर लो, अपर हाई, लोअर लो ऐसा बना के जा रहा है। तो इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अभी इंडिसमेंट चाहिए और भागने का, ऐसे ऐसा सीन है। तो जो चीज़ इंडिसमेंट लेने आएगा वो इंडिसमेंट लेने आते वक्त ही हमारा शॉर्ट का टारगेट बनेगा और आप ट्रेंड जाते वक्त हमारा लॉन्ग का टारगेट बनेगा। तो ये छोटा सा ही टारगेट, छोटा सा ही शॉर्ट, छोटा सा लॉन्ग, ये दो ही शॉर्ट होगा। ये हम मतलब बड़ा टारगेट नहीं रख सकते क्योंकि ये सिर्फ 3 मिनट का बात है। तो इसी छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा लफड़ा भी हो सकता है। दिमाग का दही हो गया भाई, ये मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं क्या समझा रहा हूँ। ओके, तो शांत चीज़ें, इस एरिया में आपको समझ में आया होगा किस तरीके से काम होता है। रिपीट करके आप एक बार समझ लो तो अच्छा रहेगा। होता है तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो में बहुत कंफ्यूजिंग था, नेक्स्ट वीडियो में मैं वापस रिवीजन करूंगा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और प्लान बी में शामिल हो जाओ जल्दी, मैं बहुत कुछ अपडेट लेके आने वाला हूँ इस वीडियो में।